लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़। इसमें आप अपना टेस्ट देकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और आपको पता लगेगा कि आपकी कहाँ कमी है, क्या आपको करना चाहिए। तो इस टेस्ट सीरीज़ से आपका एक बहुत अच्छा मूल्यांकन होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और इसी तरह के क्वेश्चन सेम आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल डिट्टो इसी तरह का पेपर आता है। तो चलिए शुरू करें। क, ग, ज़, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत, अरबी फ़ारसी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की, दक्षिण भाषाओं की। तो देखिए कुछ डिफरेंस लग रहा होगा आपको। यहाँ पे क, ग, ज और फ के नीचे बिंदी लगाकर इन वर्णों, इन ध्वनियों को क्या बना दिया गया है? नुक्ता बना दिया गया है। और हिंदी में नुक्ता उस बिंदी को कहते हैं जो अरबी और फ़ारसी से हिंदी में आए शब्दों की कुछ ध्वनियाँ लिखने के लिए देवनागरी के कुछ वर्णों के नीचे लगाई जाती है। जैसे हिंदी के क, ख, ग, ज और फ वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर अरबी फ़ारसी की ध्वनियों क, ख, ग, ज, फ को लिखा जाता है। इन्हें बोलते हुए गले में और जीभ पे थोड़ा सा कंपन महसूस होता है। जब हम नुक्ता ध्वनियों को बोलते हैं तो एक कंपन महसूस होता है। और हिंदी में तो वैसे इनका बहुत कम प्रयोग होता है, हालांकि ज़ का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और फ का भी लगभग होता है, बट बाकी की ध्वनियों का प्रयोग नहीं होता। हाँ, साहित्य में कुछ कविताएं या शायरी लिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, गर है जज्बा तो आसमान हिला दे, जर्रे जर्रे में तूफान मचा दे। तो यहाँ देखिए ग, ज और फ के नीचे नुक्ता लगाकर उनको एक सॉफ्ट साउंड में बनाया गया है। तो यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अरबी फ़ारसी भाषा की ये ध्वनियाँ रहती हैं। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, यमक अलंकार, संदेह अलंकार। तो यहाँ पे देखिए बेर शब्द 2 बार आया है। पहले बेर का अर्थ है बार यानी टाइम्स, और जब सेकंड टाइम बेर आया है तो उसका उत्तर है फल, यानी 3 बार खाती थी 3 बेर। बेर एक फल होता है ना, तो उसी को कहा गया है। तो इस तरह की रिपीटेशन को क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे ये बहुत ज़्यादा वो फेमस है, आपने सुना ही होगा इसकी उदाहरण, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए व पाए बोराए। तो कनक एक कनक है सोना और दूसरा है धतूरा। तो इसी तरह यहाँ बेर में भी यही बात है, एक बेर का अर्थ अलग है, दूसरे बेर का अर्थ अलग है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। विरोधाभास अलंकार की बात करें तो जब किसी वस्तु का वर्णन करते समय विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, यानी कंट्रोवर्सी होना। जैसे आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के। अब यहाँ देखिए आग भी बताया गया है और हिमजल भी बताया गया है। तो आग और हिमजल में वैसे वास्तविक कोई विरोध नहीं है, परंतु एक विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो वो है विरोधाभास अलंकार। विभावना अलंकार की बात करें, जहाँ कारण न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए
वहाँ होता है विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले सुनई बिनु काना। अब पैर नहीं है फिर भी चलना बताया गया है और कान नहीं है फिर भी सुनना बताया गया है। तो काम हो रहा है कारण न होते हुए भी, पैर नहीं है फिर भी चला जा रहा है, तो यहाँ हो गया विभावना अलंकार। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तु के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए, तब संदेह अलंकार माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन सी सारी है और कौन सी नारी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, संदेह अलंकार। और अलंकार मैंने पूरी डिटेल के साथ और प्रश्न उत्तर के साथ भी करवाया है, आप वो वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। यानी एक शब्द दिया है आचार, इससे पहले जब कौन सा हम उपसर्ग लगाएंगे कि उसका अर्थ जो है जुल्म हो जाएगा। शब्द बनेगा उपसर्ग लगने के बाद और उसका अर्थ हो जाएगा जुल्म। तो कौन सा लगेगा आपके हिसाब से? आप उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो आपने ढूंढ लिया होगा इसका उत्तर। यहाँ पे हम लगा देंगे दुर। दुर उपसर्ग लगाने से बन जाएगा दुराचार, और दुराचार का अर्थ होता है जुल्म। और सीटेट में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखें, अध का विलोम शब्द है अंत, इति, अर्थ या अध। देखिए, अध का अर्थ होता है आधा। आधा का संक्षिप्त रूप जो उसे यौगिक पदों के आरंभ में लगने पर प्राप्त होता है, जैसे अधखुला, अधमरा आदि। तो अध का यहाँ इन ऑप्शंस के हिसाब से उत्तर होगा इति। इति शब्द जो है वो अध का विलोम माना जाएगा। आगे है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया से हमें पता चलता है कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है। अर्थात क्रिया का अर्थ काम होता है, जैसे खाना, पीना, जाना। और संज्ञा क्या है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कि वो चीज़ कैसी दिखती है, कैसी है, आकार में, रंग में, तो उसे कहते हैं विशेषण। आगे है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब इनमें से शुद्ध क्या है? देखिए, दुर्वस्था, 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 दुरावस्था। तो ये शब्द एक ही है और इनको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो अब आप इनमें से पहचान करेंगे कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। दुरावस्था जो है वो शुद्ध रूप में लिखा गया है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, क्रमांक। तो मेरे बोलने से ही पता चल गया होगा आपको कि री स्वर कहाँ नहीं आया। कृपा री आ रहा है, कृष्ण और दृष्टि में भी री आ रहा है, क्रमांक इसमें अकेला र की ध्वनि आ रही है। तो ये उत्तर होगा क्रमांक, डी ऑप्शन। आगे बढ़ें। अब यहाँ भी आपको शुद्ध शब्द बताना है। द्वंद्व, दंद, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, शुद्ध शब्द होगा ए, द्वंद्व। और ये आपको याद दिलाने के लिए सब्सक्राइब का एक सुंदर सा आइकन मैंने यहाँ पे लगाया है, देख लेना इसको।
और बटन प्रेस कर देना सब्सक्राइब का। आगे देखिए, अमेरिका ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक है? तो क्या ज्योग्राफी याद आ गई इस क्वेश्चन से कि अमेरिका ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी? मैम हिंदी पढ़ाते पढ़ाते ज्योग्राफी कहाँ ले आए बीच में। तो इसमें कारक पूछा है, कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो यहाँ देखिए, अमेरिका ने नेपाल को आर्थिक सहायता दी। तो जब जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक वहाँ होता है। तो उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। और ये कारक भी मैंने डिटेल में करवाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर इनकी डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना आप, अगर अच्छा लग रहा है तो। अ धन ई से मिलकर क्या बना? ए स्वर ध्वनि संधि बनी। पर ये स्वर संधि का भेद कौन सा है कि अ धन ई से ए बनता है? कौन सा भेद है ये? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। और ये वृद्धि संधि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वृद्धि संधि, ये वृद्धि इस तरह से लिखा जाता है, वो गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पे उत्तर होगा गुण संधि। अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए बनते हैं, और अ या आ के बाद अगर उ या ऊ आए तो ओ बनते हैं, और यही अगर अ और आ के बाद री आए तो अर होता है। तो इस तरह की संधि को क्या कहते हैं? गुण संधि। और ये स्वर संधि का भेद है, इसको भी मैंने डिटेल में करवाया है। तो आगे बढ़ें। ये है उन्मूलन का विलोम बताइए। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। तो उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ देना, और रोपण का पौधारोपण करना जैसे होता है ना, जैसे लगाना, तो इसका विलोम हो जाएगा रोपण। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पर्यायवाची, विलोम, इनको भी परिभाषा सहित करवाया है, आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी तथा कहानीकार का नाम क्या है? सीटेट में वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते तो नहीं है, बट कई बार क्या है कि इक्का दुक्का कोई आ जाता है देखने को, तो मैंने थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया। पंच परमेश्वर प्रेमचंद, आकाशदीप प्रसाद, तीर्थ यात्रा सुदर्शन, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है उसने कहा था, और कहानीकार इसको लिखने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और पंच परमेश्वर को लिखा था प्रेमचंद ने, आकाशदीप प्रसाद, तीर्थ यात्रा सुदर्शन की लिखी हुई है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है य, र, ल या फिर म। तो अर्ध स्वर क्या है? ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयवों में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता तथा श्वास वायु अनअवरोधित रहती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। और हिंदी में देखा जाए तो कौन से हैं अर्ध स्वर? य और व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। य, र, ल, व, ये हैं अंतस्थ या अर्ध स्वर। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश, निवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। तो देखिए, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, भूत का विलोम भविष्य होता है, मूक का विलोम वाचाल होता है, पर प्रवेश का विलोम होता है निकास, न के निवेश। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा प्रवेश और निवेश जो है ये गलत जुड़े हुए हैं, तो उत्तर होगा ए ऑप्शन।
इसी तरह हमने हिंदी व्याकरण के पूरे 15 प्रश्न पूरे कर लिए। उम्मीद है आपके बहुत सारे सही हुए होंगे, हो सकता है किसी के सारे भी सही हों, तो बहुत अच्छी बात है। और अब आप इन प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो इसी के साथ आज छुट्टी करते हैं क्लास की और कल मिलते हैं। इसी के आगे सेकंड सेट लेकर मैं आऊँगी और उसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सीटेट का पेपर आने तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हिंदी की तो एटलीस्ट मैं गारंटी देती हूँ कि आपके हिंदी में तो नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे अगर आप बार बार इन सेट्स की प्रैक्टिस करते हैं तो चलिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।